नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग घातांकों का नियम सीखेंगे। जैसा कि प्रश्न है 2 की घात 0 प्लस 2 की घात -1 प्लस 2 की घात -2। तो चलिए इसका पहले कुछ हम लोग इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। इसका जो सबसे पहला बेसिक देखते हैं कि यदि हमें पता होना चाहिए कि यदि किसी भी संख्या का घात जो हो शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि 2 की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। 5 का घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। जितनी भी संख्या हो, किसी भी संख्या का यदि घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। और दूसरा कि किसी भी संख्या, यदि किसी भी संख्या का घात जो है वो ऋण में होता है तो उसको यदि हम बटे में कर देते हैं तो उसका घात जो है वो धन में हो जाता है। जैसे कि 2 की घात -1 है तो इसको यदि हम करेंगे, यहाँ देखते हैं 2 की घात -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 1। ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया, इसका घात जो है हमारा धन में हो गया। कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में देखिए 2 की घात जो है 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1, तो इसको 1 लिखते हैं। उसके बाद प्लस, उसके बाद 2 की घात देखिए -1 है तो इसको लिखेंगे 1/2 की घात 1। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 2 की घात -1 है तो इसी प्रकार से, इसी रूल से इसको भी लिखेंगे। तो 1 हो जाएगा 2 की घात 2। अगले स्टेप में देखते हैं। अगले स्टेप में 1 को 1 ही लिखा रहने देंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/4। अभी एलसीएम मेथड से हल करेंगे तो 4 को एलसीएम ले लेंगे, इसका 4 को एलसीएम ले लेंगे, फिर हल करेंगे। तो ये 1 का अगर देखेंगे तो 1/1, अगर 1 का 4 में भाग देंगे तो 1 चौका 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, अब 2 का देंगे, 2 का 4 में भाग देंगे, 2 दूना के 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो 4 एकम 4। अब ये इसको हम प्लस कर लेते हैं तो 4 2 6 1 7, 7/4। ये हो गया हमारा आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 × 3 की घात 6 × 6 की घात -3। तो यहाँ सबसे पहले करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 की घात 6 गुणे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ, जैसा कि पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि जिसकी भी घात ऋण में हो तो उसको बटे में कर देते हैं, उसका घात जो है वो धन में हो जाता है। तो इसका लिखेंगे 6 की घात 3, इसको आपस में गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 की घात 6 गुणे 1/6 की घात 3। अब इसको लिखेंगे तो आपको यहाँ एक रूल जानना बहुत ज़रूरी है। यदि जो आधार होता है वो बराबर होता है, जैसे कि a की घात n, फिर इसका भाग a की घात m, ऐसा कि इसका आधार जो है बराबर हो और भाग का साइन हो तो घातें आपस में जो है घट जाती हैं। इसका जो इक्वल होता है, इसके इक्वल हो जाता है a की घात n - m। ये होता है इसका आंसर। तो इस प्रकार यहाँ लिखते हैं। तो अब देखिए ऊपर की घात 6 है तो ऊपर की इसकी घात 6 की घात -3 है, तो ये इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में रहेगा, तो 6 का ऐसे भी इसको सिंपली समझ सकते हैं कि ये देखिए 6 की घात 6 है गुणे 6 की घात -3 है। अब इसको आधार दोनों का बराबर है तो यदि इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा 6 की घातें, गुणे में होता है कि घातें जो है घात होती है वो धन हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे 6 प्लस -3, तो इसका हो जाएगा 6 की घात 3। ये हो जाएगा आंसर। नहीं तो ये इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, इसको याद रखना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।